बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम 6th ग्रेड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे और खैरियत से होंगे। ओके 6th ग्रेड, आज हम अपनी उर्दू की क्लास में हमने जो सबक पढ़ा था यौम दिफ़ा, उसका मश्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बुक वर्क करेंगे और फिर जो है वो सवालात के जवाबात लिखेंगे। ठीक है, तो आप सब अपनी किताबें खोलें और मैं आपको पेज बताती हूँ। ये है आपका पेज नंबर 39। ठीक है, सो ये है आपका पेज 39। आप सब अपनी किताबें खोलें और ये पेज ओपन कर लें। राइट, ओके। सो यहाँ पर पेज 39 पे हमें सबसे पहले कुछ अल्फाज दी हुई है और उनके मानी। ठीक है, तो आपने जो है वो क्या करना है, उनके मानी और ये अल्फाज अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, तो मैं उसकी जो है वो पढ़ाई करती हूँ, आप उसको तवज्जो से सुने। अचानक, यकदम, जोश, जज्बा, तजस्सुस, जुस्तजू, तहक़ीक़, यानी किसी चीज़ को जानने की ख्वाहिश। माजी, गुज़रा हुआ वक्त। मुस्तक़बिल, आने वाला वक्त। तस्लीम करना, मानना। मज़ीद और ज़्यादा। करीब, नज़दीक। बुज़दिलाना, बुज़दिली वाला। ठीक है, काबिल फ़ख्र, फ़ख्र के काबिल। एयरफोर्स, हवाई फ़ौज। बर्री फ़ौज, खुश्की की फ़ौज। फ़िज़ाइया, हवाई फ़ौज। परवास, उड़ान। तवक़्क़ुफ़, वक़फ़ा। ठीक है, ओके। सो ये आपके अल्फाज मानी थी। ठीक है, आपने इसको जो है वो अल्फाज के साथ उनकी मानी अच्छे से याद करनी है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको जो है वो सवालात के हैं, सवालात के जवाबात लिखने हैं। तो ये मैंने एक पेज पर आपके लिए लिखे हैं, और लेकिन इससे पहले हम ये बुक का जितना भी काम है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये 31 क्वेश्चन जो है हमारे पास, खाली जगह पुर करें। ठीक है, तो ये पहला वन है, दरअसल हमारे पायलट घबराते नहीं। ठीक है, दूसरा है, सरफराज रफ़ीक़ी ने भारत के तैयारे फ़िज़ा ही में एक एक करके तबाह कर दिए। अहमद ने अपने दादा के कमरे के दरवाज़े पर दस्तक दी। ठीक है, मकार भारतीयों ने कभी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। राइट, और ये लास्ट वन है, भारत ने पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज से बुरी तरह मार खाई। अच्छा, तो ये सब जो है वो ये ब्लैंक्स जो है, ये खानापुरी जो है ये आपके सबक से ही ली गई है और ये पहले हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें कोई मुश्किल आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, ओके। सो ये पेज 40 पे आपके जो है वो क्वेश्चन जो है वो सही जवाब के गिर्द दायरा लगाए। ठीक है, आपको जो है वो एक जुमला दिया हुआ है और उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दी हुई है जो ठीक है, तो आपने उसको सर्कल करना है। ठीक है, भारतीय अफसरान की दरख्वास्त पर हरकत की भारतीय एयरफोर्स ने, भारतीय बर्री फोर्स ने, भारतीय नेवल फोर्स ने या भारतीय पुलिस फोर्स ने। इसका सही जवाब जो है वो भारतीय एयरफोर्स ने। ठीक है, भारतीय फ़ौज की मदद के लिए वेम्पायर तैयारे आए। कितने थे? 3, 4, 5 या 6? तो सही जवाब है इसका 4। मामूल के परवास पर थे पाकिस्तान एयरफोर्स के एक जाबाज स्क्वाड्रन लीडर सरफराज हसन, रफ़ीक़ी अली, सरफराज रफ़ीक़ी, रफ़ीक़ी। तो इसका सही जवाब है सरफराज रफ़ीक़ी। चौथा है, भारत के वेम्पायर तैयारे घुस आए थे पाकिस्तान की वाघा के इलाके में, कसूर के इलाके में, सियालकोट के इलाके में या चंप के इलाके में। चंप के इलाके में, तो इसका ये सही जवाब है। ठीक है, पाकिस्तान और भारत का पहला जो फ़िज़ाई मारका पेश आया वो कब पेश आया था? 1965 में, 1966 में, 1971 में या 1972 में। इसका सही जवाब है 1965 में। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ जुमले दी हुई है और आपने उस जुमलों को अच्छे से पढ़ना है और इसके बाद आपने देखना है कि ये जुमला ठीक है या गलत।
सबसे पहला है स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफ़ीक़ी 20 मई 1935 को 20 मई 1935 को पैदा हुए, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा है सरफराज रफ़ीक़ी अपनी इब्तिदाई तालीम शेखपुरा से हासिल की, ये बात गलत है। उन्होंने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की थी? आपको याद है जो सबक में हमने पढ़ा था कि उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम लाहौर से हासिल की थी, ठीक है। तीसरा है रफ़ीक़ी शहीद बहुत ही नफासत पसंद, दुबले पतले और खुशमिजाज शख्सियत के मालिक थे, बिल्कुल सही। चौथा है हमारी सलामती के ज़ामिन यानी ज़िम्मेदार कौन है? हमारे जलीलुल क़द्र शुहदा है, बिल्कुल सही। पांचवा है पाकिस्तान को सबसे पहले भारतीयों ने तस्लीम किया, ये बात गलत है, ठीक है। इसके नीचे आपको अल्फाज दी हुई है और आपसे कहा गया है कि इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें, ठीक है। सो पहला है हमारे पास दस्तक, खटखटाना यानी कमरे में दाखिल होने से पहले दरवाजे पर दस्तक देनी चाहिए, ठीक है। वतन, वतन की हिफाजत करना हम सब का फ़र्ज़ है। मक्कार यानी चालाक, अय्यार, मक्कार भारतीयों ने हमारे मुल्क को तबाह करने की नाकाम कोशिश की। तहस नहस यानी बर्बाद करना, ज़लज़ले के झटकों ने तमाम इमारत को तहस नहस कर दिया। जोश, बच्चों ने 14 अगस्त को जोश व खरोश से मनाया, ठीक है। अच्छा, ये पेज 41 पे आपका जो क्वेश्चन है वो है वेम्पायर तैयारों की तबाही का अहवाल अपने अल्फाज में लिख के। सो इसका जवाब है जब भारतीय एयरफोर्स की जहाज़ चंप के इलाके में घुस गए तो हमारे एक जाबाज स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफ़ीक़ी मामूल के परवास पर थे। उन्होंने अकेले ही दुश्मन का मुकाबला किया और भारत के चारों तैयारों को आग लगाकर अपनी फतहमंदी का इजहार किया। इसके नीचे आपको खुशखती दी हुई है और एक पैराग्राफ दिया है, तो उसको आपने खुशखती से और अच्छे राइटिंग से ये जो आपको जो जगह दी हुई है, खाली जगह जो है इसमें लिखना है, ठीक है। और अब हम सवालात को पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये है आपके सवालात। सवालात में सबसे पहले आपने, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने सबसे पहले टाइटल बनाना है अपने सबक का, जो उन्वान होता है आपके सबक का वो लिखना होता है। फिर आपने नेक्स्ट पेज पे डे एंड डेट और तारीख़ और दिन, साथ में आपने जो मार्जिन लाइन, एंडिंग लाइन होती है तो वो आपने फॉलो करना है और उसी पैटर्न पे आपने अपनी नोटबुक मेंटेन रखनी है, ठीक है। सबक का नाम है यौम दिफा। सवाल नंबर 1 है अहमद के दादा जान बिस्तर पर बैठे क्या कर रहे थे? तो जवाब नंबर 1 है अहमद के दादा जान बिस्तर पर बैठे अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे। दूसरा सवाल है सितंबर 1965 में हमारे प्यारे वतन पर किसने हमला किया? जवाब नंबर 2 है सितंबर 1965 में भारत के मक्कार हिंदू ने हमारे प्यारे वतन पर रात के वक्त चोरों की तरह छुपकर हमला किया। सवाल नंबर 3 है जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो वो किस गलत फहमी में मुब्तला था? जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो वो इस गलत फहमी में मुब्तला था कि वो अपनी ज़्यादा तादाद और असलहा के बलबूते यानी ताकत पर पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद कर देगा। लेकिन हमारे नौजवान सिपाही ने अकेले ही डटकर जो है वो दुश्मन का मुकाबला किया। कौन मामूल के परवास पर थे? एक जाबाज स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफ़ीक़ी मामूल के परवास पर थे। सवाल नंबर 5 है भारत के कितने और कौन से तैयारे चंप के इलाके में घुस आए थे? भारत के 5 वेम्पायर तैयारे चंप के इलाके में घुस आए थे, ठीक है। तो ये आपके सवालात हैं। बाकी जो आपके जो है वो ग्रामर का हिस्सा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके जो है वो ग्रामर के एक दूसरे टॉपिक के साथ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपका जो है वो जो सिलेबस में है उसमें आपका जो है वो एक ख़त मेंशन है, तो उसी ख़त के साथ हम जो है वो ग्रामर का जो हिस्सा है वो मुकम्मल करेंगे, ठीक है। अपनी स्टडी को बिल्कुल सीरियस ले लें और फुल जो है वो अटेंशन के साथ अपनी हर एक जो है वो स्टडी के हर एक सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।